लिए निकल चुके हैं। काफी मात्रा में लोग पहुंचे हुए हैं।
लीडर आपके बीच में पहुंच चुके हैं। अधिक समय का कुछ हालांकि काफी प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन समय की दूरियां थी, मजबूरियां हैं। शर्माने से काम नहीं चलेगा। प्रबंधक कमेटी से निवेदन करवत बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप अपना कार्य संभालें। ऊपर मंच पर प्रबुद्धजनों को और वृद्धजनों को, सामाजिक आदमियों को, भाई प्रबंधक कमेटी से मेरा बार बार निवेदन, आप अपने मोहल्ले के प्रमुख भैयाओं को निवेदन कर रहा हूँ कि आप उनको मंच पर बैठा दें ला करके। बदली साहब, इलियास भाई आ जाओ। पकड़ के उठा दे। व्यवस्था को बनाने वाली टीम, रविंदर फौजदार, केजरीवाल, केजरीवाल। और हमारे साथ जो साथी आए हैं मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आगे कुर्सियों पर बैठ जाएं। आगे वाली कुर्सियों पर एक मेरा निवेदन वो मानेंगे ऐसा मैं आशा रखता हूँ। इलियास प्रधान जी, मंच के सम्मुख खड़े हुए मेरे युवा साथी, उनसे निवेदन है वो कुर्सी ले लें, कुर्सी ले लें। माला पहना के स्वागत करने के बाद आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी के लिए समुचित कुर्सियों की व्यवस्था की गई है, कोई कमी नहीं है, भंडारे भरे हुए हैं। लाइट करेंगे। हाँ सर इधर देखिए। भारत माता की, भारत माता की। भाई रविंदर फौजदार, भाई रविंदर फौजदार, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। सभी अपने स्थानों पर बैठे। बच्चे पीछे की तरफ हो जाएं। तो ये दो कुर्सी और बिछवा दो मंच पे उस साइड, और एक कुर्सी इस साइड, एक इधर और एक उधर। दो कुर्सियां मंच पे लगवा दीजिए। थोड़ा आगे कर दो आकाश जी, इसको वहां कर दो आगे, बेशक चिर तो चिर करता ही रहेगा, क्योंकि मैं इसके बराबर में खड़ा हूँ ना। बराबर में खड़ा करने से एक बोलता ही है। मैं उधर हो जाता हूँ, रख वही रहने दो, वही जहाँ था वही रहने दो। अब सही है, सही है। अब हो जाएगा यहाँ से सही। ये एक कुर्सी उस साइड बैठा दीजिए, एक उधर और एक इधर। मंच पर सभी प्रबुद्धजन आमंत्रित हैं। भाजी बीच में, फिर इधर इधर बीच में, ठीक है। लंबे लंबे नीचे हो जाओ यार।
एक बार जोरदार नारा लगाइए, इंकलाब इंकलाब। कई लोगों को लगता है कि इंकलाब की जरूरत नहीं है। कितने साथियों को लगता है कि इंकलाब आना चाहिए? हाथ उठा के बताओ, तो जोरदार बताओ, इंकलाब इंकलाब। ये नारा किसने दिया था? इंकलाब आना चाहिए। सरदार भगत सिंह। बलराम नाम जी तो सुना होगा आपने। मंच पे सम्मुख खड़े साथियों से मैं निवेदन करूंगा, प्रेस वाले भाइयों से भी मंच को सामने से देखने के लिए व्यवस्था कर दें। ये नारा किसने दिया था बेटा? सरदार भगत सिंह ने। आज उनकी जयंती भी है। आज उनकी जयंती पर मैं आप सबकी तरफ से उनके चरणों में सत सत वंदन करता हूं, नमन करता हूं। शहीद भगत सिंह अमर रहें। साथियों, इस मैं पप्पू भैया जी से मैं निवेदन करूंगा वो अपना प्रबंध संबोधन रखें, क्योंकि प्रचार के समय चल रहा है, चुनाव का समय है। रात को 10 बजे चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है साथियों, और आगे भी कई प्रोग्राम हैं। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा अपनी संक्षिप्त वाणी में पूरी बात रख दें। पप्पू भैया जी, आप इधर आ जाए, आप इधर आप लोग ये मेरे को छोड़ आज इस राजनीति समर में नुक्कड़ सभा जो होने जा रही है हमारे इस्लाम धर्म के उन पुजारियों के बीच में, जिन पुजारियों ने देश में हर समय हर कदम पर हर वक्त जो कुर्बानियां दी थी, मैं यहाँ इस्लाम धर्म के जितने भी नुमाइंदे बैठे हैं, मैं सभी के लिए सिर झुका के सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम करता हूँ। आदरणीय बंधुओं, मंच के अध्यक्ष महोदय, इस मंच का संचालन कर रहे आदरणीय संचालक जी, इस चुनावी रणभूमि के वो कुशल सेनापति और वो सारथी भाई रविंदर फौजदार जी, उनके सभी सहयोगी, मेरा निवेदन है कि 2 मिनट का टाइम देते, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और मेरे सामने बैठी गंगा यमुना से भी पावन पवित्र मेरी माता और बहनों, और इस महफिल में बैठे सभी जातियां, सभी धर्मों के प्रबल बुद्धि विवेक रखने वाले सभी आदरणीय बंधुओं, मैं मथुरा से हूं और उस मथुरा से हूं तहसील माट, और तहसील माट में ब्लॉक नौजील, और ब्लॉक नौजील में वो मियां टोली की उस जन्म भूमि से हूं जहां जमुना, गंगा और जमजम का पानी एक साथ मिलकर के पिया जाता है, एक साथ घर में सजाया जाता है। मैं गंगा के जल को भी सलाम करता हूं और जमजम को भी सलाम करता हूं। जब गंगा और जमुना का जल एक है, कोई नहीं बता सकता कि वो 2 हैं। ना गंगा का जल खराब हो सकता, ना जमजम का खराब हो सकता, तो फिर इस देश में मुसलमान कैसे खराब हो गया? मैं पूछना चाहता हूं सत्ताधारियों से कि जब इस्लाम कबूल करने वाले लोग, ये मुसलमान लोग जब गलत हैं, पीछे भी देना, मैं भी मानता हूं ये गलत है, ये देश के वफादार नहीं है। अगर ये देश के वफादार नहीं है तो इनकी कुर्बानियां वापस कर दी जाएं, इनकी कुर्बानियां वापस कर दी जाएं। दे दो
वो कौन थे हमारे जो बम फेंक दिया था? अब्दुल हमीद को वापस दे दो अब्दुल कलाम की उन मिसालों को वापस कर दो। ए दोस्तों, ये सत्ता में रहने वाले हो, कम बुद्धि विवेक वाले लोगों, ये देश के गद्दारों, ये भारत भूमि वो भारत भूमि है। बगीचा तो उसे कहते हैं रविंदर फौजदार, जिस बगीचे में हर फूल हो, हर वृक्ष हो, हर फल हो, हर व्यक्ति, हर पशु, हर जीव जंतु के लिए छाया हो और भोजन हो, उसे बगीचा कहा जाता है। और उसी देश को सम्मानित किया जाता है जिस देश में हर जाति, हर धर्म को बराबर का सम्मान मिलता हो, उसी देश को भारत कहते हैं। दिमाग से निकाल दो वो कीड़ा। हम ना मुसलमान हैं, ना वैश्य हैं, ना ब्राह्मण हैं, ना हम जाटव हैं, ना हम कोई और हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी। और इस हिंदुस्तान में वो रहेगा जो हिंदुस्तान की बात करेगा, हर धर्म, हर जाति को सम्मान करेगा, वही व्यक्ति हमारा सर्वोच्च रहेगा और सर्वोपर रहेगा। ये आदरणीय समाज, ये रविंदर फौजदार कोई टाइटल नहीं है, ये रविंदर फौजदार कोई नेता नहीं है, ये रविंदर फौजदार कोई अभिनेता नहीं है, ये रविंदर फौजदार है आपका बेटा, आपका भाई। ये संस्कार संस्कृति की प्रबल धारा। जात पात पूछे नहीं, पूछे केवल काम। जात पात पूछे नहीं, पूछा केवल काम। और बल्लमगढ़ में ऐसा नेता एक है जिसका रविंदर फौजदार है नाम। हे मित्रों, सबकी इज्जत, सबका सम्मान, सबकी इज्जत, सबका सम्मान। अमीर गरीब सब एक समान, दिल में दया, होठों पर मुस्कान, यही तो है रविंदर फौजदार की पहचान। मेरे महजिल में जिस भूमि से रविंदर फौजदार बिलोंग करता है, उस भूमि पर रविंदर फौजदार मेरे यहाँ मुसलमान लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, इलियास भैया बैठे हैं और बहुत लोग बैठे हैं। मेरी माँ और इलियास भैया की माँ, मैंने कभी उनके आंचल के दूध में कोई फर्क नहीं देखा। मैंने मेंढन उस टोली में भी उस माँ का दूध पिया है, उसकी गोद में खेला हूं, और मैंने अपनी माँ का भी दूध पिया है। मैंने ब्राह्मण समाज के चरणों से भी ज्ञान लिया है, लेकिन मैंने जाति और धर्म की बात नहीं की दोस्तों। और आज एक बात कहना चाहूंगा, रविंदर फौजदार से मैंने पूछा कि फौजदार जी स्थिति क्या है? बोले मुझे वोट दे रहे हैं। हमने कहा तुम्हारा कौन है? वैश्य मेरे हैं, ब्राह्मण मेरे हैं, जाटव मेरे हैं, प्रजापत मेरे हैं, हरिजन मेरे हैं। इस बल्लमगढ़ में जितनी भी जनता बसी हुई है वो मेरे हैं, मैं उनका हूं, उनकी गोद में खेला हूं, उनके आंचल की छाया में रहा हूं, उनके प्यार दुलार में रहा हूं, और उनके चरणों की धूल मैंने माथे पे लगाई है। मैं उनका दर्द जानता हूं, उनके दिल की बात जानता हूं, ये लोग नहीं जानते। ये प्यारी जनता, रविंदर फौजदार के बारे में मैं क्या बताऊं, कब तक बताऊं, कैसे बताऊं? जितना मैं नहीं जानता, जितना आप रविंदर को जानते हैं। रविंदर फौजदार संस्कार है, रविंदर फौजदार संस्कृति है, रविंदर फौजदार सभ्यता है, रविंदर फौजदार विकास है। इस पृथ्वी पर ऐसे अगर लाडले, ऐसे संस्कारवान पुत्र अगर पैदा होंगे तो हमारे तुम्हारे बीच में जाति और धर्म की बात करने वाला कोई व्यक्ति नहीं आएगा। और हम नहीं चाहते जाति धर्म की बात करने वाले लोगों को नकार दो। अगर ये जाति पर बात करने वाले, धर्म पर बात करने वाले अगर इन्हीं लोगों को वोट करते रहे, सपोर्ट करते रहे, तो ये लोग एक दिन ऐसा करेंगे कि इस देश में हमारा तुम्हारा भाईचारा खत्म कर देंगे। हम नहीं चाहते कि भाईचारा खराब हो, इसलिए
5 तारीख को ये भी दिमाग में रख लेना, ये जबान पर कुर्बान होने वाले इस्लाम धर्म के मेरे प्यारे अजीज मित्र और मेरी माता और बहनों, सबको हराने जा रहा है, हराने। और 5 तारीख को उस झाड़ू के निशान पर वोट लगा देना। अब की बार इस बल्लमगढ़ में जाति की राजनीति नहीं होगी, दबंगों की राजनीति नहीं होगी। ये विधायक नहीं होगा, आपका संतरी होगा, आपका शिष्य होगा, आपका पुत्र होगा। और ये ऐसा रहेगा कि आप अपने दरवाजे पे कहोगे कि रविंदर तुमको यहाँ खड़ा रहना है, क्योंकि हमारे जूते चप्पल उतरे हुए हैं, इनकी रखवाली करनी है। इसलिए अब की बार विधायक चुनने की जरूरत नहीं, अर्दली चुनने की जरूरत है। अर्दली आपका सिर्फ बन सकता है तो रविंदर फौजदार बन सकता है। इसलिए मैं समय का अभाव है, आदरणीय साहब हमारे आदरणीय संचालक जी मुझे थोड़ा पीछे से पिंच कर रहे हैं, वक्ता और भी बैठे, और आपका चहीता, आपका लड़ला जिसके लिए सुनने के लिए आप उतावले हैं, उसको सुनेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मित्रों, एक कवि ने एक शायर लिखा है, इलियास भैया, कि हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, और मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो प्रिय मित्रों, मैं फिर मुसलमान भाइयों को सलाम वालेकुम करता हूं। मेरी सलाम ले ली जाए। ब्राह्मणों को प्रणाम, क्षत्रियों को नमस्कार, और आप सबका अभिनंदन, वंदन, और मंच पर बैठे हुए सभी आदरणीय बंधुओं को सिर झुका के प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बचकर चले वो हमसे पीछे हो जाओ थोड़े से। जिसे सर अजीज हो, बचकर चले वो हमसे जिसे सर अजीज हो, हम सिरफिरों के साथ कोई सिर फिरा चले। ये मेरा कथन नहीं है, ये आदरणीय शहीद भगत सिंह जी का कथन था, जिनकी आज जयंती है। अब मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं प्रबंधक कमेटी से, छोटे बच्चों को पीछे बिठा दें। अब स्वागत की कड़ी में सबसे पहले भाई रविंदर फौजदार जी का माला पहना करके स्वागत करने के लिए मैं नाम बोल रहा हूं। साथी आते रहें और माला पहना करके स्वागत करते रहें। समीर खान जी, जोरदार तालियां बजाते रहिए साथियों। समीर खान जी, डॉक्टर सैनी साहब, देविंदर जी, पीछे पीछे गब्बर जी, नीचे आ जा ना, नीचे आ जा, नीचे आ जा। पंकज जी, गुड्डू भाई, राजकुमार जी, जुबैर जी, जहीर भाई, बाबा जी, नाम लिखवा दूं, जुबैर मेहरबानी, रज्जू, योगेंद्र भाई, जुबैर कौन? समस्त भाई, और देखिए मेरे पास नाम लिखने में गलती रह जाती है, जो साथी रह गए हों, मैं नाम न भूल गया हूं, आप आएं और माला पहना करके स्वागत करें। मैं आमंत्रित करता हूं आपको मंच पर। अब स्वागत की इसी कड़ी में मैं पगड़ी पहना करके स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं
2-3 घंटा रहो तुम एडवांस हमारे समझ में आ गई बात सुनेंगे नहीं। अरे यार बाल में चलो आएगा पगड़ी बांधने कड़ी में भाई साहब आ चुके हैं सतीश लाला जी। उनका मैं यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक निबंधन और स्वागत और ये सुशील गुप्ता जी, इलियास भाई, तारा सेठ जी, ओमी जी, मुन्ना जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आप पगड़ी पहना करके अपने भाई रविंदर फौजदार जी का पगड़ी पहना करके स्वागत सत्कार सम्मान। पगड़ी दे दो भैया, पगड़ी दे। तारा सेठ जी, सुशील गुप्ता जी, ओमी भाई, मुन्ना, बीरा, शैलेश जी हटिया थोड़ा पीछे से लीजिए फोटो में। साइड में जाओ ना, ये भी समाज देख ले। अरे थोड़ा सा आगे घुस जाओ। हेलो और लुक बना ले, चुप मत ना करें। हो जाओ तू खड़ो। दूसरी पगड़ी में नैन सिंह जी, अम्बीर भाई, हेलो भैया हेलो। आप आ जाओ। कौन लिया यहाँ? कौन है? बीरी भाई, यहाँ सामने स्टेज लगा। सागर साहब पीछे करवाना पड़ेगा और चाचा चौधरी। पीछे कर सकते ये वीडियो बनेगी, फोटो बनेगी। अच्छा, हमारे साथ जो साथी आए हुए हैं उनसे निवेदन है कि वो आगे आ जाए मंच के पीछे से। पीछे थोड़ा पीछे तो बना। निर्मल लांबा जी का निवेदन है कि वो माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत भाई का धन्यवाद। नीचे को आ जाओ, अदर बनाने का वीडियो टाटा शुरू कर जाऊंगा। संपूर्ण समाज ने माला और पगड़ी पहना करके भाई रविंदर फौजदार जी को आशीर्वाद दिया है। उनका आशीर्वाद देने के लिए और मान सम्मान करने के लिए एक बार सभी साथी जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। मैं एक बार पुनः करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। मेरे पे जितने बड़े लंबे हाथ हैं, अगर मेरे पे 4 हाथ होते तो मैं चारों हाथ जोड़ करके निवेदन करता। आप जो साथी दाएं बाएं खड़े हैं वो सामने कुर्सियों पर बैठ जाएं या सामने खड़े हो जाएं। एक बार इधर साइड से भी कौन हूँ याकूब भाई, आप अपने साथियों को लेकर उधर चले जाओ, जितने इधर साथी हैं। और पीछे को वीडियो बना लेंगे। ये पीछे जो साथी खड़े हैं इनसे भी मेरा निवेदन है, अगर मेरे भगवान मुझे 10 हाथ देता तो मैं 10 हाथ जोड़ कर आपसे निवेदन करता कि आप भी सामने आ जाएं।
सामने की तरफ आ जाएं। अभी फिलहाल मैं 2 ही हाथ जोड़ रहा हूँ। ये 2 मिनट के लिए बंद कर दिया जाए। अजान का टाइम है, संचालक महोदय 2 मिनट के लिए बंद कर दिया। कैमरा पैमरा नहीं पड़ अरे ना सुनने के बाद बड़ी बुरी हो अभी भैया फोटो जो खिंचवाना है एक बार फोटो पे आ जाए। नाम कहा भैया kita बना ली वीडियो क्या काम करते हो चटके मैंने बाल करना भगाए कहते ओ चटके जल्दी भगाए ना बोला के बच्चों को आगे लगा दिए स्टेज आगे लगा छोटी छोटी लाइट सीधी सीधी पड़ती ले बेटा फोन चला ले वीडियो बना ले अब मेरा सभी से निवेदन है कि एक बार आप कुर्सियों पर बैठ जाएं। क्षमा प्रार्थी हूँ, नाम नहीं ले पाया। कैलाश भाई से निवेदन है कि आकर के माला पहना के स्वागत करें और बच्चे को भूल को क्षमा करें, मैं नाम नहीं लिख पाया था। और समस्त अज्जी कॉलोनी का 11,000 रुपए की माला पहनाकर स्वागत करने के लिए समस्त अज्जी कॉलोनी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपने लिए तालियां बजा लीजिए। और अब मैं, क्योंकि बहुत चुनाव का मौसम है, समय की बहुत कमी है, अब मैं आपके महबूब नेता भाई रविंदर फौजदार जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना प्रबोधन रखें। इससे पहले कि वो अपना प्रबोधन रखें, फोन पकड़ा के ना तू यही बना लगे तो मैं ये कहना, मेरा ये पूछना और मेरा ये कहना है, किस किस को दिल्ली जैसी सुविधा चाहिए अपने यहाँ बल्लभगढ़ में भी? बहन जी आप बताओ, सुना है दिल्ली की सुविधाओं के बारे में? किस किस को चाहिए दिल्ली जैसी सुविधा? पीछे कर लो। चलिए मैं निवेदन करता हूँ फौजदार जी से, वही बात करेंगे आपसे। अज्जी कॉलोनी हेलो भैया, ए भैया, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन सुन लेंगे क्या एक बार? आप सबकी इजाजत है मुझे?
आप सब लोग अगर कहें तो एक माला आप सबकी तरफ से ऐसा हो सकता है, मेरे जैसे लोग नहीं आ पाए हैं और सोच रहे होंगे कि हम भी माला पहना दें। अगर आप सबकी एक माला डलवा दी जाए तो अच्छा रहेगा। हाथ उठा के बताएं, आप सब पहनाना चाहते हैं ना? एक माला आपकी तरफ से हो जाए, मैं पहना दूं। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। आदर व सम्मान के योग्य अजी कॉलोनी में उपस्थित मेरे तमाम अभिभावक जैसे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, मैं आज आपके बीच में आया हूं और इस कॉलोनी से मेरा हमेशा से वास्ता रहा है, हमेशा आता जाता रहा हूं। कभी इस चौक पे बैठा हूं, कभी अगले वाले चौक पे बैठा हूं। तमाम लोगों से मेरा तारुफ है, मुलाकात है, लेकिन आज आया मामला चुनाव का। देश में राजनीतिक माहौल गर्म है और जहां तक हम अपने हरियाणा और बल्लभगढ़ की बात करें, हमारे लोगों को हमेशा पुरानी वाली सरकारों ने छलने का काम किया, लूटने का काम किया है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपके आने वाले बिजली के बिल जितने भी हैं, आप उनसे खुश हैं या नाराज हैं? ये बता दो मुझे। खुश हो क्या? नाराज हो ना? दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोगों के घर के बिजली के बिल खत्म कर दिए, जीरो कर दिए। आपको ऐसी सरकार चाहिए या नहीं चाहिए? मुझे ये बताएं, किस किस को पता है दिल्ली और पंजाब में बिजली का बिल नहीं आता? हाथ उठा करके बता दो एक बार जरा। और जिनको नहीं पता, अभी पीछे बहुत सारी माताएं बहनें रह रही है, आप सबको मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली और पंजाब में किसी के घर बिजली का बिल नहीं आता। और इस 8 तारीख के बाद इस अज्जी कॉलोनी के अंदर भी किसी भी घर में बिजली का बिल नहीं आएगा। इस बार आप सबके घर के बिजली के बिल भी फ्री होने वाले हैं। ध्यान रखना, आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू, उस पे बटन दबा देना। दिल्ली और पंजाब के करोड़ों लोगों की तरह इस बार हरियाणा के लोगों को भी बिजली फ्री मिलने वाली है। आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है। मैं बता रहा हूं, हम कोई वादे करने नहीं आए, हमारी गारंटी है। दिल्ली और पंजाब के अंदर कहीं भी आपके जानकार रहते हो, पूछना उनका बिजली का बिल आता है या नहीं आता। अगर वो कहे कि नहीं आ रहा तो वोट डाल देना। 3 दिन बाकी है अभी वोट में, 5 तारीख को डालोगे, 5-7 दिन बाकी है, पता कर लेना, तसल्ली कर लेना। इसके बाद एक बात और बताएं, तमाम माताएं बहनें बैठी हैं, आपको पता है पंजाब और दिल्ली में महिलाओं की बस की टिकट भी नहीं लगती। पता है किसी को नहीं पता? हाथ उठाइए एक बार जिनको पता है। जिनको नहीं पता उन्हें फिर बता रहा हूं मैं, हमारे लोगों को पता नहीं है दिल्ली और पंजाब में क्या क्या सुविधा मिल रही है। आपके घरों में बिजली का बिल नहीं आएगा, माता बहनों के लिए बस की कोई टिकट नहीं लगेगी। कभी भी जाओ, कहीं भी जाओ, आपको कोई किराए के लिए पूछने वाला नहीं है और ना आपको ये चिंता करनी कि किराया कहां से आएगा। एक बात और बता दूं, आप लोगों के राशन कार्ड कटे कुछ के? किस किस के कटे? हाथ उठा दो जरा एक बार। देखो सच बोलो, वोट पड़े उस दिन घर से उठ के चले जाना और मशीन में 3रे नंबर का बटन है, वो बटन दबा देना। क्या छपा है उस बटन पे? आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? मुझे लगता है आपको नहीं वाले। क्या छपा हुआ है? आवाज अब भी कम है। क्या छपा हुआ है? ये झाड़ू की आवाज इतनी तेज पहुंचाओ, ये बीजेपी वालों की समझ में आ जाए कि अज्जी कॉलोनी के इस बार झाड़ू चलने वाली है। चलेगी झाड़ू? और ये झाड़ू बड़े कमाल की है। ये आपके सरकारी स्कूल, आप मुझे बताएं, आपके आसपास में सरकारी स्कूल है कहीं? पूरी अज्जी कॉलोनी में कहीं भी है क्या? सुभाष कॉलोनी में कोई स्कूल है? हरिविहार में कोई सरकारी स्कूल है? आदर्श नगर में भी कोई सरकारी स्कूल नहीं है। आप देखो, जिस जिसको आपने जिताया, एक बहन जी को 10 साल कांग्रेस से विधायक बनाया आप लोगों ने, एक स्कूल आपकी कॉलोनी में दिया हो तो बता दें मुझे। एक कम्युनिटी सेंटर आपकी कॉलोनी में दिया हो तो बता दें। और एक भी आपके लिए कोई डिस्पेंसरी अज्जी कॉलोनी में नहीं खोली है।
मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूं, इस बार झाड़ू के बटन को दबा करके आप अपने भाई अपने बेटे रविंद्र फौजदार को विधानसभा भेज देना। आपकी कॉलोनी में कम्युनिटी सेंटर भी बनेगा, सरकारी स्कूल भी बनेगा, और सरकारी स्कूल भी ऐसा बनेगा प्राइवेट से बढ़िया बनने वाला है। आप लोगों की बच्चों की फीस का खर्चा, उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनकी दवाई का खर्चा, बिजली का बिल और बसों के खर्चे, ये सारे के सारे आप सरकार पे छोड़ देना। सरकार सारे खर्चे आपकी ये उठाने वाली है, आपको इनकी तरफ से चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी कॉलोनी के लोग कोई तकलीफ होती है तो सरकारी अस्पताल जाते हैं, उसमें कोई इलाज है क्या? कुछ भी नहीं है वहां। और तो और उसका तो रास्ता बंद कर दिया अस्पताल का। कहां से जाओ? मुकेश कॉलोनी से घूम के जाइए। आप लोगों को या तो झाड़ से घूम के बस अड्डे से घूम के आना है, या फिर इधर से घूम के आओ। आपके रास्ते भी बंद किए गए, इस रास्तों पे कट भी बनेगा। इस जीटी रोड पर रोड पार करने के लिए अंडरपास भी बनवाएंगे, ताकि कॉलोनी के लोगों को रोड पार करने में तकलीफ ना हो। आप लोगों के सारे काम सही होने वाले हैं इस बार, बस आप अपने इरादे को मजबूत रखना। कुछ लोग आएंगे, कोई कहेगा कि कांग्रेस को वोट दो, कोई कहेगा फलाने को वोट दो, कोई कहेगा ढिकाने को वोट दो। आप ध्यान रख लेना, ये जितने भी फलाने ढिकाने को वोट जाएंगी ना, वो सीधी सीधी मूलचंद शर्मा को वोट जा रही है। आपकी जीतने वाली आम आदमी पार्टी की वोट काटने के चक्कर में ये लोग लगे हुए हैं। ये आपको इरादा मजबूत रखना है। आप ये समझ लेना, यदि मूलचंद शर्मा को कोई हराएगा तो आपकी झाड़ू हराने वाली है, बाकी किसी में कोई दम नहीं है। झाड़ू के निशान के अलावा यदि आप किसी को वोट दें तो आप समझ लेना आपने भाजपा को वोट दिया है। कहीं ना कहीं लड़ाई आमने सामने की है, और हमारे आपके वोटों को बांटने के लिए कुछ और लोग खड़े हुए हैं। वो लोग केवल वोट बांटने के लिए आए। इस बार बदलाव की जरूरत है बल्लभगढ़ को। मैं आप सभी से अपील करता हूं, ये तमाम जो निर्दलीय खड़े हैं, ये कहीं ना कहीं भाजपा की मदद कर रहे हैं। आपके वोटों को बांट करके ये भाजपा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, मूलचंद शर्मा को बनाने का काम कर रहे हैं। यदि आपको लगता है बल्लभगढ़ के अंदर से आप मूलचंद शर्मा जी को हरा करके अपना विधायक बनाना चाहते हो, अपनी कॉलोनी का विधायक बनाना चाहते हो, तो आपके पास केवल एक ही निशान है, झाड़ू का। और किसी पार्टी में ताकत नहीं है जो इस बार भाजपा को हरा करके आपके घर, आपके भाई, आपका बेटा, आपकी कॉलोनी का विधायक बनने वाला है। मैंने जिस दिन मुझे टिकट मिली, मुझसे पूछा गया था कि आप लोगों का पूरा परिवार तो तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, कहीं परिवार में कोई डिस्प्यूट हो। मैंने कहा जी मेरा पूरा परिवार एक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब कितने लोग हैं परिवार में? मेरे परिवार में कम से कम 25-30 हजार आदमी है। तो उन्होंने पूछा भाई कौन से? मैंने कहा आदर्श नगर, सुभाष कॉलोनी, हरिविहार, अज्जी कॉलोनी, विष्णु कॉलोनी, ये मेरा परिवार है। और मेरे परिवार का एक एक आदमी मेरे साथ खड़ा है। और आज आपके बीच में आकर के आपने जिस ताकत और इस हिम्मत के साथ अपने भाई, अपने बेटे का हौसला बढ़ाया है, मुझे पूरा विश्वास है जो मैंने उस दिन बोला था आज वो बात सही है। और आप लोग इसी मजबूती के साथ अपने बेटे का विश्वास बढ़ाएंगे, ताकत बढ़ाएंगे, हौसला बढ़ाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं, मूलचंद शर्मा छोड़िए, आप जिससे कहोगे उससे टकराने को तैयार हूं मैं।